गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत अच्छे होंगे। आपको हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। गौरी माता और भोले बाबा की कृपा हम पे और हमारी सभी बहनें जो तीज के व्रत कर रही हैं उन सब पर बनाए रखे। तो आज है हरियाली तीज। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और कहते हैं माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए ये तीज का व्रत किया था। मतलब निराजली उन्होंने पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि भोले बाबा को वो बहुत ही प्रेम करती थी। और उनके माता पिता ने मना भी कर दिया था कि मैं इनसे आपकी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि भोले बाबा भंडारी, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक राजकुमार नहीं, एक महात्मा थे जिसको कहते हैं। उनके वेशभूषा को देख करके उनके माँ बाप ने मना कर दिया था कि तुम इनसे शादी ना करो। लेकिन पार्वती जी मन ही मन उनको बहुत चाहती थी। फिर उन्होंने तीज का व्रत किया उनको पाने के लिए, और फिर उनके व्रत जो है सफल हुआ और भोले बाबा उनको मिल गए। तब से वो तीज का व्रत हमेशा करती रहीं। उन्होंने निराजली व्रत किया था। तो यही मान्यता है जिससे आज सारी स्त्रियां अपने पति और अपने आपस में प्रेम बनाए रखने के लिए इस व्रत को करती हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से पूजा पाठ करती हैं। तो बस आज बहुत ही पावन पर्व है हरियाली तीज का। हमारे भारत में बहुत ही इस तीज का महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा। तो यहाँ मैं भी सुबह ही मॉर्निंग में नहा धो करके बस यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ जो है। तो इस बार पूजा हमारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो मैं भोले बाबा पार्वती माँ से माफ़ी भी मांग रही हूँ कि जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, भोले बाबा जितनी शक्ति है उस हिसाब से मैंने पूजा आपका किया है। क्योंकि इस समय हमारे घर में माहौल सिचुएशन सही नहीं, हमारे सास की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो दोनों तरह से जिम्मेदारियां देखनी पड़ती हैं। तो बस मैं माँ से यही कह रही हूँ, माँ तू अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मेरे पति के बीच में प्रेम बनाए रखना, और मेरे बच्चों को हर कष्ट हर दुख बलाए से दूर रखना और उन्हें लाइफ में सफल करना। बस मेरी यही इच्छा है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूने सब कुछ मुझे दिया है माँ, जो दिया है वही मेरे पास सलामत रहे बस। तो यहाँ पे मेरी तीज की व्रत जो है पूजा पाठ संपन्न हुआ। बोलो गौरा पार्वती जी की जय, बोलो भोले शंकर की जय। तो यहाँ पर संपन्न हो गया है। तो मैं व्रत के बाद पानी फलारी कर लेती हूँ और एक कप चाय भी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा पहले मैं निराजली रहती थी, छूट गया था। उसके बाद फिर मैंने उठा लिया दोबारा, तो फिर अब मैं व्रत कर पूजा के बाद फिर मैं चाय पानी और फलारी कर लेती हूँ जो है। क्योंकि कहते हैं जितनी शक्ति उतनी भक्ति करनी चाहिए, और ऐसा व्रत जो हमेशा हमारा चल सके, फिर न बीच में छूटे। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो गई है जो है। और मैं आज जल्दीबाजी में चूड़ी वगैरह भी नहीं पहनी। आप देख रहे होंगे मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई। क्या करें, घर की जिम्मेदारियां ऐसी हो जाती हैं कि पूर्णतः तैयार नहीं हो पाए इस बार। लेकिन कोई बात नहीं है, मेन तो सिंदूर होता है। बस माँ यही हमारा सलामत रखे, बनाए रखे, और हम दोनों के बीच में प्यार और सम्मान बनाए रखे। क्योंकि पति अपने पत्नी का सम्मान करे और उसको दिल से प्यार करे, यही बहुत कुछ होता है। और यही चाहिए एक पत्नी को, प्रेम और सम्मान चाहिए। बाकी वो धन दौलत की भूखी नहीं होती है, और उसके औलाद आगे जाएं ज़िंदगी में, लाइफ में। बस एक औरत की यही इच्छा होती है, और उसे कोई इच्छा नहीं होती है। बस वो खुश हो जाती है अगर पति का प्यार मिले, स्नेह मिले, सम्मान दे उसका पति, तो बस इसके अलावा उस पत्नी को कुछ नहीं चाहिए। तो बस चलिए, हमारी पूजा पाठ संपन्न हो गई है। मैंने थोड़ा सा अपने से ही फ़ोटो भी शूट किया, क्योंकि कोई शूट करने वाला है नहीं। मैं ही अपने से अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, फ़ोटो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद ये दोपहर की क्लिप है। तो मेरा जो है भाई 2-3 दिन से कह रहा था आने के लिए मेरे ससुराल। तो मैं मना कर दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब था और बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था।
क्योंकि इसलिए आने के लिए बोल रहा था क्योंकि मेरी सास की इधर तबीयत ठीक नहीं चल रही है जो है। तो आज फाइनली उसका फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ दीदी, मेरी आज छुट्टी है, क्योंकि मेरा भाई ना बिजली विभाग में है या सोसो है जो है। तो उसको छुट्टी नहीं मिलती जल्दी, लेकिन आज छुट्टी थी उसकी, तो उसने कहा दीदी मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा चल अच्छा भैया आ जा। तो बस यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैं बोल रही हूँ, पर पता नहीं कैसी क्या गड़बड़ी हो गई कि मेरी आवाज़ ही कट गई थी। इस वजह से मैं ऊपर से वॉइस रिकॉर्डर कर रही हूँ। तो जब मुझे पता चला कि मेरा भाई आने वाला है तो फिर मैं जो है गई मार्केट, क्योंकि मेरे भाई को पनीर ना बहुत पसंद है। पनीर और पुलाव मेरे हाथ की पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ रहा है वो, जब भी आता है तो मैं बनाती ज़रूर हूँ, पनीर और पुलाव ज़रूर ही बनाती हूँ। तो उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट और फिर मैं पनीर लाई और पुलाव वाला चावल लाई और अपने लिए आधा किलो दही भी ले आई। तो उसके बाद आने के बाद मैं यहाँ पर उस सारी मतलब तैयारी करने में जुट गई थी, क्योंकि वो चल चुका था, घर से रास्ते में था। तो एक बार मैंने अपने घर के लोगों को खाना पीना खिला दिया था और मेरे हस्बैंड भी टिफ़िन लेके चले गए थे। मैंने मॉर्निंग में दाल दलिया, मेरे यहाँ अक्सर रोज़ डेली का रूटीन मेरे यहाँ है, दाल दलिया मेरे घर में बनती ही बनती है, डेली रूटीन। आप लोग सोचते होंगे ना, और मैं रोज़ बताती भी हूँ ना, तो दाल दलिया मेरे यहाँ डेली का रूटीन है। और भिंडी की सब्ज़ी बनाया था और आटा मैंने लगा दिया था। तो हमने कहा चलो ये सब लोग खा चुके हैं और मेरा फास्ट ही था, आज व्रत ही था, मुझे बस वही फलारी वगैरह खाना था। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं पनीर को कट कर ली हूँ और सरसों के तेल में मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चों को और मेरे भाई को भी फ्राई की हुई ही पनीर पसंद है। तो आजकल चलन है ना कच्ची पनीर बनाने का, लेकिन कच्ची पनीर मेरे घर में नहीं खाते, ना मेरे बच्चे खाते हैं और ना ही मेरा छोटा वाला भाई खाता है। तो यहाँ पर मैं पनीर को फ्राई कर ली हूँ और मैंने सारी तैयारी कर ली है, लहसुन प्याज मिर्चा अदरक सभी को मतलब मिक्सर में पीस लिया है और मसाले को भी मैंने थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रख दिया है। और मैंने पनीर की रेसिपी कई बार आप लोगों से शेयर की है, कितनी बार मैंने बनाया है उतनी बार आपसे शेयर की है, पर आज मैं एक एक चीज़ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी। आप समझ सकते हो कि एक तो मेरा व्रत भी था आज और ऊपर से घर के इतने काम भी, आज तो मुझे बहुत ही काम हो गए थे सच में। मैं आज पूर्णतः सुबह से लेके रात तक लगी रही। आपसे आगे बने रहिएगा वीडियो में, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि मैं आज थक गई थी सच में, लेकिन मैंने किसी से कहा नहीं। खींच भी उठ रही थी लेकिन फिर मैंने बहुत कंट्रोल करके रख लिया, अपने आप को समझाया नहीं सीमा नहीं। इस तरह मैं अपने दिल को अपने मन को समझा लेती हूँ। मेरे अंदर ये, आप सोचोगे अपनी बड़ाई कर रही हैं, पर मेरे अंदर ये चीज़ खूबी है। कभी मैं अपसेट भी होती हूँ तो अपने आप में ही खुश हो जाती हूँ, अपने आप को खुश रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने तेल में जो है पनीर को फ्राई कर लिया था और अब लहसुन प्याज मिर्चा अदरक को भी मैंने सारी कुछ मैंने मतलब तैयारी कर ली थी। और बस अब मुझे यही बनाना है। पहले मैंने सोचा था कि कुछ बना दूंगी, कचौड़ी उसे पसंद है, पर मैंने नहीं बनाया। वो ऑयली उस समय छोटा वाला भाई भी बंद कर दिया क्योंकि उसका भी थोड़ा सा मोटापा बढ़ रहा था। तो यहाँ पर ये इंडिया गेट चावल लाई थी, वही मैं आपको दिखा रही थी। मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है जो है, और बहुत अच्छा बनता भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है जो है। और धूप तो आज का क्या कहना, धूप इतनी तेज़ हो रखी थी कि हम आपसे क्या बताएं जो है। तो चलिए मेरी वीडियो में बने रहिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जो नए भाई बहन हैं वीडियो चैनल को बना ले तुम सब्सक्राइब लोगों की, करिए। मेरा यही तो छोटा भाई है यादगार जो रहता बैठा है। था, और ये भी कुछ मेरा है भाई क्या है, मतलब जीवन मेरे में। भाई का दोस्त है। हम लोगों के घर से बहुत ही घरेलू संबंध है। तो यहाँ पे देखे तो मैंने ही चाय का और चाय नहीं पिया महतारी था, है कोल्ड रे, ड्रिंक काहे वगैरह उल्टा मिठाई कहते। वगैरह खाया। फिर यहाँ खाना देके पनीर रोटी बेटा जब तक अभी पुलाव माँ ही भर है, सलाद पापा सारा तो है कुछ हमने नहीं। रख दिया था। हमने अब कहा वही अपने भर मन जब से तक जिंदा खाओ। है तो तभी मैंने तक है, थोड़ी सी नहीं तो क्लिप निकाली थी और ये मेरा भाई है जो बैठा है सामने, उसके बाद मैं और मेरे